बेसिकली फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस किसे कहते हैं? फोटोसिंथेसिस वो अमल होता है कि जिस अमल में पौधे सूरज की रोशनी में और क्लोरोफिल के थ्रू वो क्या करते हैं, अपनी खुराक तैयार करते हैं, उसे कहते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का अमल कब होता है? सूरज की रोशनी में, ठीक है, सूरज की रोशनी में फोटोसिंथेसिस का अमल होता है। अब जो आज का जो हमारा एक्सपेरिमेंट है वो एक्सपेरिमेंट है फोटोसिंथेसिस, ठीक है। फोटोसिंथेसिस मैंने आपको बता दिया कि इस दौरान पौधे जो है वो क्या करते हैं, सूरज की रोशनी में क्लोरोफिल के थ्रू अपनी खुराक तैयार करते हैं। अब इस एक्सपेरिमेंट के लिए जो हमें बेसिक टूल की जो रिक्वायरमेंट होती है वो है सबसे पहले बीकर। इसे क्या कहेंगे हम? बीकर। ये है हमारे पास बीकर, ठीक है। बीकर के बाद हमने ली है फनल, इसे हम क्या कहते हैं? फनल। ये क्या कहलाती है? फनल है, ठीक है, ये है फनल। फनल के बाद उसके बाद हमें क्या चाहिए होगी? टेस्ट ट्यूब। टेस्ट ट्यूब इसे क्या कहते हैं? टेस्ट ट्यूब हम कहते हैं। ये होती है टेस्ट ट्यूब। टेस्ट ट्यूब के साथ हमें क्या चाहिए होगा? सोडियम बाइकार्बोनेट का सॉल्यूशन चाहिए होगा। सोडियम बाइकार्बोनेट का हमें क्या चाहिए होगा? सॉल्यूशन चाहिए होगा। सोडियम बाइकार्बोनेट बीकर के अंदर हमारे पास है। और लास्ट में हमारे पास है एनी एक्वेटिक प्लांट्स। एनी एक्वेटिक प्लांट से हाइड्रेला, कोई भी प्लांट आप ले सकते हैं, लेकिन होना चाहिए बेसिकली कौन सा होना चाहिए? हाइड्रेला। कौन सा प्लांट होना चाहिए? एनी एक्वेटिक प्लांट या फिर हाइड्रेला आप कर सकते हैं। अब ये मैंने हाइड्रेला प्लांट आपको नजर आ रहा है, ये मैंने फनल के अंदर क्या किया हुआ है? इसको एडजस्ट किया हुआ है। सबको नजर आ रहा है? ये फनल के अंदर मैंने इसको क्या किया हुआ है? एडजस्ट। अब हम प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं। मैंने एक हाइड्रेला प्लांट लिया, हाइड्रेला प्लांट को मैंने क्या किया? फनल के अंदर उसको क्या किया? मैंने एडजस्ट कर दिया, उसको मजबूत कर दिया। अब वो हाइड्रेला प्लांट जो है इसके अंदर फिट करने के बाद हमने उसको क्या करना है? एक बीकर के अंदर, जिस बीकर के अंदर आपके पास पानी होगा, उस पानी में ये हाइड्रेला प्लांट उसमें फिट करके, उसमें एडजस्ट करके हमने वो बीकर कहाँ पे रखनी है? पानी के अंदर रखनी है, ठीक है। ये पानी के अंदर मैंने बीकर रख दी है, नजर आ रही है सबको? ठीक है। ये मैंने हाइड्रेला प्लांट, पानी हाइड्रेला प्लांट जो है वो फनल के अंदर एडजस्ट करके मैंने कहाँ पे रख दिया? बीकर के अंदर, ठीक है। एक्सपेरिमेंट कौन सा कर रहे हैं आप? फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में ये हाइड्रेला प्लांट है। अब हमने ये क्या करना है? लेनी है हमने टेस्ट ट्यूब। ये हमारे पास क्या है? टेस्ट ट्यूब। अब इस टेस्ट ट्यूब में हमने लेना है पानी। इस टेस्ट ट्यूब में हमने क्या लेना है? पानी। जब हम पानी लेंगे तो पानी आप यहाँ से ले सकते हैं इजीली। ये हमने पानी लिया, नजर आ रहा है सबको? ये हमने पानी ले लिया, ठीक है। अब पानी लेने के बाद हमने इसको, इसके ऊपर ये अंगूठा रख देना है अपना। क्या कर देना है हमने? अंगूठा रख देना है, ताकि जब हम इसको, इस टेस्ट ट्यूब को फनल के ऊपर रखें, इस फनल के ऊपर रखें तो इससे पानी ना गिरे, ठीक है। हमने इसके ऊपर क्या कर दिया? ये अंगूठा रख दिया। अब इससे पानी जो है वो गिर नहीं रहा। अब ये फनल मैंने पानी के अंदर रखी, ठीक है, ये नजर आनी चाहिए। ये फनल पानी के अंदर मैंने रखी और इसको मैंने कहाँ रख दिया? कहाँ पे रख दिया? ये आपके आगे फनल के ऊपर मैंने इसको क्या कर दिया? एडजस्ट कर दिया। अब ये क्या होगी? फनल के ऊपर मैंने टेस्ट ट्यूब को रख दिया पानी में डाल के। अब उसमें हम डालेंगे आयोडीन सॉल्यूशन। क्या डालेंगे? बाइकार्बोनेट सॉल्यूशन हम उसमें ऐड करेंगे। बाइकार्बोनेट हमने उसमें क्या कर दिया? ऐड कर दिया। ये मैंने क्या कर दिया? इसमें बाइकार्बोनेट इसमें ऐड कर दिया। प्रैक्टिकल हम कौन से कर रहे हैं? बेसिकली मैंने पहले भी आपको रिमाइंड करवाया कि हम प्रैक्टिकल कर रहे हैं फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस वो अमल होता है कि जिस दौरान पौधे जो है वो सूरज की रोशनी में अपनी खुराक तैयार करते हैं। अब हमारे पास दो गैसेस थी हमारे पास। एक था हमारे पास पानी और दूसरा हमारे पास क्या था? दूसरा हमारे पास क्या था? ऑक्सीजन थी। एक था पानी, दूसरा 6% यानी 6 CO2 प्लस 6 H2O, ठीक है। इन दोनों का कॉम्बिनेशन हम कर रहे हैं। किसका? 6 CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड का एंड प्लस 6 H2O यानी पानी का। कार्बन डाइऑक्साइड और पानी का हम क्या कर रहे हैं? कॉम्बिनेशन कर रहे हैं। और जब हम इन दोनों का कॉम्बिनेशन करेंगे तो इस दौरान फोटोसिंथेसिस के अमल के दौरान जो है वो पौधे क्या करेंगे? अपनी खुराक तैयार करेंगे। जब 6 CO2 और H2O दोनों कंबाइन होंगे, दोनों जब मिलाप उनका सूरज की रोशनी में क्लोरोफिल के थ्रू, तो उस दौरान इनकी खुराक रेडी होगी। और वो खुराक कौन सी होगी? C6H12 और O6। क्या रेडी होगा उस दौरान? C6H12 और O6। यानी ये किसका फार्मूला है? C6H12 और O6 किसका फार्मूला है? ग्लूकोज का। ये किसका फार्मूला है? ग्लूकोज का। अब ये
6CO2 प्लस 6H2O, यानी कार्बन डाइऑक्साइड और पानी सूरज की रोशनी में क्लोरोफिल के थ्रू अपनी खुराक तैयार करें, और वो खुराक कौन सी है? C6H12O6, C6H12O6, यानी ग्लूकोज अपना वो, यानी जिसे हम खुराक कहते हैं, वो रेडी करें। अब बेसिकली इस प्रोसेस को मैक्सिमम 1 आवर तक हमें कहाँ पे रखना होता है? सूरज की रोशनी में, क्योंकि फोटोसिंथेसिस का अमल जो होता है वो कब होता है? सूरज की रोशनी में। जब हम इसको 1 घंटे के लिए हम इस बीकर को सूरज की रोशनी में रखेंगे, तो एक टाइम आएगा सूरज की रोशनी पड़ने में 1 घंटे बाद, जब एक टाइम आएगा कि यहाँ पे छोटे छोटे इस फनल में आपको वेपर्स नजर आएंगे। क्या नजर आएंगे आपको? वेपर्स नजर आएंगे। वो वेपर होती है बेसिकली क्या होती है? क्या होती है? ऑक्सीजन होती है। वो क्या होती है? ऑक्सीजन। यानी ऑक्सीजन कैसे तैयार होती है? मैंने आपको पहले भी बताया कि कार्बन डाइऑक्साइड और पानी यानी CO2 प्लस H2O दोनों मिलकर क्या बनाएंगे? ग्लूकोज एंड प्लस ऑक्सीजन। इन दोनों का कॉम्बिनेशन सूरज की रोशनी में क्लोरोफिल के थ्रू होगा, तो उस दौरान क्या बनेगा? ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। अब हमने 1 घंटे के लिए हमने इसको सूरज की रोशनी में रखा, किसको? इस बीकर को। 1 घंटे के लिए जब हम इसमें रखेंगे तो देखिएगा 1 घंटे के बाद आपको यहाँ पे छोटे छोटे वेपर्स नजर आते हैं, छोटे छोटे बुखारात नजर आएंगे। वो छोटे छोटे जो बुखारात होते हैं वो बेसिकली क्या होती है? ऑक्सीजन होती है। वो क्या होती है? ऑक्सीजन। जब वो ऑक्सीजन इस फनल में आपको नजर आएगी तो आपने ये चेक करना है कि आया इसमें ऑक्सीजन रेडी हुई है या नहीं हुई। ये आप एक्सपेरिमेंट घर में नहीं जाके इस तरह कर सकते हैं। आया इसमें ऑक्सीजन रेडी हुई नहीं, अगर ऑक्सीजन रेडी हुई तो इस दौरान इन्होंने ग्लूकोज भी रेडी हुई, उनकी खुराक रेडी हुई, और प्लस क्या हो गया? रेडी हो गया, ऑक्सीजन रेडी हुई। तो ये हमारा एक्सपेरिमेंट जो है इस प्रोसेस के थ्रू क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। जब यहाँ पे वेपर छोटे छोटे आएंगे, तो वेपर जब आएंगे तो हमने मैच बॉक्स लेनी है, और मैच बॉक्स को हमने क्या करनी है? उसको जलाना है। जब हम जलाएंगे तो हमने ये मैच बॉक्स जला के हमने बीकर के पास, ये फनल के पास लेके जानी है। जब हम देखेंगे अगर ये आग स्पीड, उसकी स्पीड तेज होगी, यानी ऑक्सीजन को गैस जब पकड़ती है तो उसकी स्पीड तेज हो जाती है। ठीक है, ऑक्सीजन को जब आग पकड़ती है तो उसकी स्पीड क्या हो जाती है? तेज हो जाती है। जब हम मैच बॉक्स को आग लगाएंगे, आग लगाने के बाद जब हम इसको इसके करीब लेके जाएंगे, ठीक है, ये नजर आ रहा है। जब ये इसकी स्पीड जो है, आग की स्पीड तेज हो जाएगी, तो ये समझ लीजिएगा कि इसके अंदर ऑक्सीजन गैस जो है वो क्या हो गई है? रेडी हो गई है। ठीक है, अभी ये बिल्कुल स्लो है, लेकिन जब सूरज की रोशनी में ये अमल होगा तो इस दौरान ऑक्सीजन जो है वो क्या हो जाएगी? उसकी स्पीड जो है वो आग की स्पीड क्या हो जाएगी? तेज हो जाएगी। ये आप एक्सपेरिमेंट घर में भी आपके इसको रिपीट कर सकते हैं। 1 घंटे के लिए आप इसको सूरज की रोशनी में इसी तरह रखेंगे, और जब आप एंड में आपको यहाँ पे वेपर्स छोटे छोटे नजर आएंगे तो आपने मैच बॉक्स से इसको इस माचिस की तीली को आग लगानी और इसके करीब लेके आना। जब आप देखेंगे कि इसकी स्पीड तेज हो जाएगी तो समझ लें कि आपका एक्सपेरिमेंट जो है वो कंप्लीट हो चुका है, और इसमें ऑक्सीजन गैस जो है वो क्या हो गई है? रेडी हो गई है। तो ये था हमारा आज का एक्सपेरिमेंट, यानी फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस किसे कहते हैं? पौधे सूरज और क्लोरोफिल की मदद, यानी पौधे सूरज की रोशनी में क्लोरोफिल के थ्रू अपनी खुराक तैयार करते हैं। यानी ये हमने कौन सा अमल किया है? इसमें हमने क्या? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O, ये दोनों मिलकर इन्होंने क्या किया? सूरज की रोशनी में क्लोरोफिल के थ्रू C6H12O6 यानी ग्लूकोज जिसे कहते हैं, उन्होंने अपनी खुराक तैयार की। और साथ में आपको यहाँ पे टेस्ट ट्यूब में आपको नजर आएगी वेपर, छोटे छोटे नजर आएंगे। वो वेपर बेसिकली क्या होती है? ऑक्सीजन होती है। और उस ऑक्सीजन को आप कंफर्म करने के लिए करेंगे कि मैच बॉक्स को आप आग लगाएंगे और उसके करीब लेके जाएंगे। अगर मैच बॉक्स का छोटा जो है वो ज्यादा, यानी उसकी जलने की स्पीड तेज हो गई, तो आप समझ लें कि इसके अंदर ऑक्सीजन जो है वो क्या हो गई है? स्टोर हो गई है, और फिर ये आपका एक्सपेरिमेंट क्या हो जाता है? कंप्लीट हो जाता है। ठीक है।